बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन कहीं बहू के साथ साथ तुम भी बुरा ना मान जाओ, ये सोचकर अब तक चुप हो। अभी अभी बरामदे में पहुंची रंजना जी ने अपने बेटे नीरज पर नजर पड़ते ही उसे टोक दिया, लेकिन अपनी मां की बात सुनकर नीरज तनिक हैरान हुआ। मां, ऐसी क्या बात हो गई? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है। तुम दोनों को अपने मायके आई बहन बेटी की इज्जत करना नहीं आता। मां, आप ये कैसी बातें कर रही है? और नहीं तो क्या, तुम्हारी बड़ी बहन कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने आई है, लेकिन बहू अपने मायके जाने के लिए तैयार बैठी है। मां, आपको तो महीने भर पहले से ही मालूम है कि वो अपने मायके के रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रही है। जब अपने खुद के घर में कोई मेहमान आया हो तो घर की बहू अपने मायके जाने की तैयारी करे, ये अच्छा थोड़ी ही लगता है। मां, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे दीदी अपने ससुराल वालों की मर्जी से अपने मायके आई है, ठीक वैसे ही आपकी बहू भी आपकी मर्जी से ही अपने मायके जा रही है। फिर इसमें नाराज होने जैसी क्या बात हो गई? और अगर नहीं भेजना था तो पहले मना कर दिया होता। अब ऐसा कहने का क्या मतलब? नीरज ने अपनी मां रंजना जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन रंजना जी का पारा अचानक 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं देख रही हूं, आजकल तो हर बात में बहू का पक्ष लेने लगा है। तुझे मेरी हर बात गलत ही लगती है। मां, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बात का बतंगड़ बना रही है। बेटे की बात सुनकर रंजना जी कुछ सोचते हुए चुप हो गई, लेकिन नीरज अपनी मां को समझाने लगा। मां, 2 दिन की ही तो बात है। शादी का फंक्शन खत्म होते ही हम दोनों उसी दिन घर लौट आएंगे, और दीदी तो अभी हफ्ते भर यहां रहने वाली है। फिर आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम दोनों तो 2 दिनों तक शादी ब्याह में मौज मस्ती करोगे, लेकिन मेरा क्या? मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये कभी सोचा है? दीदी है ना, वो आपको किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होने देगी, है ना दीदी? मां और छोटे भाई में काफी देर से हो रही बातें सुनकर ऊपर के कमरे से नीचे उतर रही अपनी बड़ी बहन रीतू पर नजर पड़ते ही नीरज मुस्कुराया। तू चिंता क्यों करता है? मैं यहां सब संभाल लूंगी। तू निश्चिंत होकर भाभी को लेकर उनके मायके जा। बड़ी बहन ने छोटे भाई को आश्वस्त किया, लेकिन रंजना जी बिफर पड़ी। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूं कि आने वाले वक्त में ये लोग मेरी सेवा नहीं करेंगे। मेरी सेवा तो मेरी बेटी ही करेगी, और इन लोगों ने तो अभी से रंग दिखाना शुरू भी कर दिया है। अपनी मां का अचानक बदला ये रूप देखकर रीतू हैरान थी। मां, आप नाराज क्यों हो रही हो? बेटा, तू समय निकाल कर अपने ससुराल से मेरा हालचाल लेने, मेरी देखभाल करने आई है, और एक ये लोग हैं घर मेरे हवाले कर सैर सपाटा करने जा रहे हैं। मां, लेकिन भाभी तो कह रही थी कि उनके मायके में किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन है। वह सास को घर में अकेला छोड़कर मायके का फंक्शन अटेंड करने जा सकती है, तो ये दोनों जाकर हमेशा के लिए वहीं क्यों नहीं रहते? देख लेना, मैं एक दिन अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगी, और ये घर बेचकर जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहने चले आऊंगी। मां, आप अचानक ये कैसी बेफिजूल की बातें करने लगी? आप मेरे साथ कमरे में चलिए। अपनी मां की बात सुनकर नीरज हैरान था, लेकिन उसकी बड़ी बहन रीतू अपनी मां रंजना जी को लेकर उनके कमरे में आ पहुंची। मां, अभी अभी आपने जो बात कही है, भूल कर भी ऐसा कोई विचार अपने मन में कभी मत लाइएगा। क्यों रीतू, तू मेरी सेवा नहीं करेगी? रंजना जी की सवालिया निगाहों का सामना करती रीतू ने अपनी मां को समझाना जरूरी समझा। मां, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपकी संपत्ति लेकर नहीं। ये संपत्ति मेरे भाई भाभी को ही मुबारक हो। मेरा खुद का भी घर परिवार है, सास ससुर है, मेरी अपनी ढेर सारी जिम्मेदारियां है। मैं तो बस कुछ दिन आपके साथ खुशी खुशी बिताकर चली जाऊंगी। रहना तो आपको अपने बेटे और बहू के साथ ही है।
अपनी बेटी की खरी खरी बातें सुनती रंजना जी स्तब्ध थी, लेकिन रितु ने अपनी बात पूरी की। हाँ, एक बात और, आप अपनी संपत्ति के घमंड में आकर मेरी बुआ सास की तरह कोई गलत फैसला मत ले लीजिएगा। मैं कुछ समझी नहीं। अपनी संपत्ति से अपनों को बेदखल कर खुद घर से बेघर होने का काम किया है उन्होंने। ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने? रंजना जी ने जानना चाहा। अपनी सारी संपत्ति बेचकर उन्होंने अपनी बेटी के नाम एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन उनकी बेटी के ससुराल वाले अब उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। बेचारी दर दर की ठोकरें खाने के बाद एक वृद्धाश्रम में रह रही है। उनका एक बेटा भी तो है, वह अपने बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? जाना तो चाहती है, लेकिन जाए तो जाए किस मुंह से? ये तो बहुत बुरा हुआ। माँ, तभी तो कह रही हो कि आप भी छोटी छोटी बातों पर घमंड में आकर अपने परिवार वालों को भला बुरा कहना छोड़ दीजिए। हर बार अपने मायके आने पर भाई भाभी से भरपूर स्नेह सम्मान पाने वाली रितु ने अपनी मां को परिवार का महत्व समझाने की कोशिश की। अपनी बेटी की बातों का मर्म समझने की कोशिश करती रंजना जी गहरी सोच में पड़ गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।